जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम झक्कास। बेटा आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये होते हैं बेटा। तो इसके 30 डिग्री 60 डिग्री का मान निकालना। क्या देखेंगे, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। अगर मान भूल गए आप लोग तो निकाल लोगे तुरंत। आप लोग जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो होता है तो कैसे होता है, कहां से आया, कैसे आया, ये सब निकालना आप लोगों को बताएंगे। और यह गारंटी है कि यह पूरा वीडियो देख लिए तो 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान ऐसे चुटकी बजा के निकाल दोगे, एकदम तहलका मचा दोगे। ठीक है। उसके बाद बेटा 45 का, 0 का, 90 का, ये जो बचेगा इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है। तो आज हम 30 डिग्री का और किसका 60 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों इजी है। पहले इजी लेवल, फिर धीरे 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 हार्ड लेवल पे जाओ। ठीक है। जैसे जब सीढ़ी चढ़ते हो तो पहले 10वें डंडे पे, चौथे डंडे पे नहीं जाते हो ना, पहले पहले डंडे पे जाते, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, तो तब तो जाते हो। तो वैसे ही इजी लेवल से अगर पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आ जाओ। तो क्या निकालना हमें बेटा, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान त्रिकोणमिति अनुपात के। जैसे इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे रसगुल्ला, सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। मान लिया मेरे रसगुल्ला यह एक समबाहु त्रिभुज है, नहीं लग रहा होगा तो भी मान लेना क्या यह एक समबाहु त्रिभुज है तो है। ठीक है। मान लिया यह कोण क्या है ए, यह कोण क्या है बी और ई सी। आया, इतना समझ में नहीं आया। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। कहलाता है ना, कहलाता है नहीं कहलाता है, कहलाता है। तो प्रत्येक भुजा समान हो मतलब मान लिया बेटा इसकी भुजा सब के सब क्या है, ए है, ए भी ए है और ए भी ए है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक कोण, इहो कोणवा 60 अंश, इहो कोणवा 60 अंश और इहो कोणवा 60 अंश। होगा कि नहीं होगा। ए हो गया बेटा समबाहु त्रिभुज। आया समझ में। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे बेटा, हम कोण ए से, ये 60 अंश है बेटा, समद्विभाजक खींचेंगे जो बेटा बीसी को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ऐसे कुछ आएगा। मान लिया यहां पे यह पूरा क्या है बेटा, ए है, भुजा ए है ना बेटा पूरा। मान लिया बिंदु क्या होगा यहाँ पे डी। और जब बेटा पूरा का पूरा 60 अंश था तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ए इतना कितना हो जाएगा 30 होगा और ए इतना कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखना बाबू, जब इसका समद्विभाजक है, इस पे लंब है बेटा, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो लंब है तो ये कोणवा 90 अंश हो जाएगा और यह भी कोण 90 अंश हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब बाबू बीसी को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो बीडी कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ठीक है। और डीसी कितना होगा a/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो आप लोग कर लिए। अब देखना पूरा गेम बेटा, 30 अंश का यहां से निकलेगा और 60 अंश का यहां से निकलेगा। 30 अंश के लिए अगर देखोगे बेटा, इसके सामने वाली भुजा लंब, यह कर्ण, यह क्या होगा 90 अंश के सामने वाली भुजा, यह कर्ण होगा, यह आधार होगा। अरे तो आधार एडी का मान ही नहीं पता है। क्या है, एडी का मनवा नहीं पता है। तो हम त्रिभुज ले लें बेटा एडी बी में। अगर ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, नहीं है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, यह क्या है, त्रिभुज ए डी बी समकोण त्रिभुज है। अब बाबू इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दे, क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजा के वर्गों का क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है बेटा। या सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसका वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पे देखोगे बेटा क्या होगा,
ए बी का स्क्वायर, यही होगा। क्या होगा बेटा, ए बी का स्क्वायर, एक कर्ण का स्क्वायर हो गया बेटा, बराबर शेष दो भुजा के बेटा क्या होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यही होगा। लिखेंगे बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इतना लिख लोगे मेरे गुलाब जामुन, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना बेटा एडी, एडी नहीं पता है, एडी नहीं पता है बाबू, बीडी को इधर लेके आओ, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ये इधर आएगा बेटा माइनस बीडी का हो जाएगा, बराबर एडी का स्क्वायर। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्ला। अब क्या करोगे, हम लिख सकते हैं एडी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए। इतना करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, इतना तो आप लोग कर लोगे ना आराम से, इतना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यहां पे बेटा मान रख दो, एडी का स्क्वायर रहने दो बेटा ऐसे, एडी का स्क्वायर रहेगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी भुजा कितना रसगुल्ला ए है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बीडी का ए बाई टू, तो क्या होगा बेटा ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू अगर निकालेंगे हम एडी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस यहां पे ए स्क्वायर बाई टू का कितना होगा, 4 हो जाएगा। एक काम करो बेटा, घटाना इसके बटे 1 कर दो, कर दोगे तो अब अगर निकालोगे एडी का स्क्वायर कितना होगा, दोनों का एलसीएम 4 होगा, 4 का गुणा इसमें होगा 4 ए स्क्वायर, 1 का गुणा इसमें होगा 1 ए स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर केवल लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू 4 में से 1 जब घटाओगे तो कितना आएगा, एडी का स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बटे 4, ए हो गया। बाबू हमें एडी का स्क्वायर नहीं निकालना था मेरे रसगुल्ला, निकालना था क्या हम लोगों को, ए डी, ना कि एडी का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाओ एडी अब निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यहां पे कितना 3 का हो जाएगा, करड़ी में 3 और बटे 4 का हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का ए, एडी का मनवा जो होगा करड़ी में 3 बटे 2 ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका हम मान लिख दे रहे हैं, करड़ी में 3 बटे 2 ए हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बाबू। अब यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है बेटा 30 अंश का मान, साइन 30 कॉस 30 टेन कॉट सेक कोशक, सबका 30 अंश का मान निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, को निकालना साइन क्या 30 अंश का मान। अब बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है मेरे रसगुल्ला, करोगे लंब बटे कर्ण होता है। 30 अंश के लिए देखोगे बेटा लंब क्या होगा, बीडी होगा, होगा ना, लंब क्या होगा बी डी, और कर्ण क्या बेटा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, क्या होगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी डी का मान कितना है बेटा, ए बाई 2 है, तो हो जाएगा ए बाई 2, और एक बी का मान कितना बेटा ए, तो यह बेटा देखना इसके बटे 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऊपर चला जाएगा और ए 2 के साथ चला जाएगा, तो क्या होगा बेटा, हो जाएगा 1 गुणे ए गुणे 1, यह ऊपर जाएगा, और यह हो जाएगा बेटा 2 गुणे ए। ठीक है, ए से ए अगर काट दें बाबू तो कितना बचेगा, 1 बटे 2, तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा बेटा, 1 बटे 2 निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। इसके बाद अगर बेटा हम cos 30 अंश का मान निकालें, क्या निकालें, cos 30 अंश का मान, तो क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार अगर 30 अंश के लिए देखोगे बेटा तो क्या होगा, एडी होगा, क्या होगा, ए डी होगा, और कर्ण क्या होगा बेटा, कर्ण सेम रहेगा, कर्ण बदलने वाला नहीं है। एडी का मान कितना है बेटा, करड़ी में 3 बटे 2 ए, या करड़ी में 3 ए बटे 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, करड़ी में 3 ए बटे 2, और बाबू यहां पे ए बी का मान कितना है, 1 है। ठीक है, क्या है बाबू, ए बी का मान 1 है, जिसको हम लिख रहे हैं करड़ी में 3 ए बटे 2, और इसका मान है बेटा 1, इसके बटे 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, यह बेटा ऊपर यह इसके साथ जाएगा, तो कितना होगा, करड़ी में 3 ए
गुड़े 1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 2 गुड़े ए से ए कैंसिल, करडी में 3 का गुड़ा 1 में होगा, करडी में 3 बटे 2 बचेगा। ए बेटा हो गया cos 30 अंश का मान, ऐसे निकलता है। ठीक है, अगर पूछ ले बाबू tan 30 अंश का मान क्या होता है, लंब यही होता है बटे आधार, यही होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है बेटा, लंब है इसके लिए अगर देखोगे BD, यही होगा ना, क्या होगा, लंब हो जाएगा BD और आधार क्या होगा बेटा AD हो जाएगा। ठीक है, लंब BD आधार AD। BD का मान कितना बेटा 1/2, क्या है A/2, और AD का बेटा करड़ी में 3 A/2। ठीक है बाबू, यह ऊपर जाएगा, यह इसके साथ जाएगा, तो करोगे A/2 और यह ऊपर जाएगा बेटा तो 2 हो जाएगा, और यह ऊपर गया, यह इसके साथ जाएगा बेटा, करड़ी में 3A, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे बेटा करड़ी में 3 बच जाएगा। ए हो गया मेरे रसगुल्ला, करड़ी में किसका tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3। अगर समझ में आ रहा है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करो, धड़ाधड़ करते रहो। ठीक है, अब देखना यहां से cot 30 अंश का अगर मान निकाले, cot 30 अंश का, तो बेटा एक चीज जान लो, cot हमेशा tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर तीनों आप लोग निकाल लिए हो तो इसी प्रकार पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, आए समझ में। और दूसरा मेथड क्या है कि डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे बेटा क्या होता है, cot 30 अंश का मान होगा tan 30 का उल्टा, tan 30 का मान बेटा 1/करड़ी में 3 आया, करड़ी में 3/1 हो जाएगा, क्या होगा करड़ी में 3/1, तो बटे 1 नहीं लिखा जाता बेटा, तो करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे। अगर sec 30 आ जाए बेटा, sec 30, तो बेटा यह cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का मान कितना बेटा, करड़ी में 3/2 है, तो हो जाएगा 2/करड़ी में 3। आया समझ में। ऐसे मेरे रसगुल्ला कोशक 30 का पूछ ले, तो कोशक 30 साइन का उल्टा होता है बेटा, साइन 30 का मान 1/2 है, तो हो जाएगा 2/1, लेकिन बटे में 1 नहीं लिखा जाता, तो क्या होगा बेटा इसका 2। ऐसे आप लोग निकाल लोगे बेटा 30 अंश का मान। पूरा मन करे पूरा का पूरा इसी मेथड से निकाल सकते हो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा कि 30 अंश का मान कैसे निकाला जाता है। 30 अंश का मान आराम से निकाल लोगे। तो बाबू अगर देखा जाए तो क्या साइन 30 अंश का मान आया है कितना, 1/2 आया है ना। उसके बाद cos 30 अंश का मान कितना आया है, करड़ी में 3/2 आया है ना। उसके बाद tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/करड़ी में 3, यह भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। cot 30 अंश का मान बेटा डायरेक्ट निकाल लिए, करड़ी में 3। sec 30 अंश का मान 2/करड़ी में 3, यह भी डायरेक्ट आ गया। cosec 30 अंश का मान 2, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। 30 अंश का मान आप लोग आराम से निकाल लिए। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। फिर देखते हैं 60 अंश का मान। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, अब देखते हैं पहले साइन 60 अंश का मान। साइन थीटा बराबर बेटा, अब 60 अंश के लिए देखोगे यह होगा बेटा 60 अंश, इसके सामने वाली भुजा AD लंब होगा, क्या होगा AD लंब होगा, BD आधार होगा। ठीक है, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है बाबू, लंब 60 अंश के लिए AD होगा, क्या होगा AD, और कर्ण क्या होगा बेटा AB। AD का मान कितना है, करड़ी में 3 A/2, और करड़ी में 3 A/2, और क्या होगा बेटा इसका मान हो जाएगा AB का A। ठीक है, इसके बटे 1 कर दो, यह ऊपर जाएगा, करड़ी में 3 A गुणे 1, और ये हो जाएगा 2 गुणे, यह जाएगा इसके साथ बेटा A से कैंसिल, करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा, करड़ी में 3/2। ए हो गया मेरे रसगुल्ला साइन 60 अंश का मान। इसी प्रकार cos 60 का निकालोगे, cos 60 का क्या होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। आधार क्या है बाबू, यहां पे देखोगे आधार BD होगा, तो क्या लिखेंगे BD, और कर्ण क्या है बेटा वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। अब BD का मान कितना है, A/2 है, यहां पे A/2, और AB का मान A है, इसके बटे 1 कर दो, करोगे बेटा A/2
और एक ऊपर जाएगा नीचे, ए से ए कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से करोगे tan 60 अंश का मान। ठीक है, tan 60 का निकालोगे बेटा, क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे रसगुल्ला, इसके लिए लंब देखोगे क्या होगा, एडी लंब होगा, तो हो जाएगा एडी। ठीक है, आधार कितना होगा बाबू, बीडी। एडी का मान करड़ी में 3, a/2। बीडी का मान कितना है बेटा, बीडी का मान है a/2। करोगे बेटा क्या होगा, करड़ी में 3, a/2, 2 ऊपर जाएगा 2/a, इससे कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा करड़ी में 3। ये हो गया बेटा tan 60 अंश का मान। अब इसी प्रकार जैसे बोले थे बेटा, पलट के निकाल लेना, किसका, कॉट सेक कोसेक का। ठीक है, अगर हम कॉट 60 अंश का मान निकाले बेटा, तो tan का उल्टा हो जाएगा, करड़ी में 3 है, क्या है, करड़ी में 3 है, तो हो जाएगा 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाएगा। उसके बाद बाबू सेक 60 का निकाले अगर हम लोग, सेक 60 अंश का, जैसे ये निकालते हैं ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। तो सेक होगा बेटा कॉस का उल्टा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, लेकिन बटे में 1 नहीं लिखा जाता है तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बेटा कोसेक का निकाल लें अगर, क्या निकालें, कोसेक 60 अंश का मान, तो बेटा साइन का उल्टा होता है, करड़ी में 3/2, तो हो जाएगा 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। ये हो गया बेटा। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात टेग्नोमेट्री रेशियो के 30 अंश और 60 अंश 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना बता दिए हैं बेटा। आप कभी भी आप लोग भूल नहीं सकते हो। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। 0, 45, 90 अंश सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पूरा फार्मूला कैसे आता है वो भी आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।